नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के सुंदरबन में फिर से उभर रहे समुद्री डाकुओं की समस्या की। एक ऐसी समस्या जिसे कभी खत्म घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब ये समस्या फिर लौट आई है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझाएंगे कि ये खतरा क्यों लौटा, इसका असर क्या है और आने वाले समय में क्या चुनौतियां और संभावित समाधान हो सकते हैं। सबसे पहले समस्या का स्वरूप समझ लीजिए। सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, बांग्लादेश और भारत के बीच फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लंबे समय तक डकैत गिरोह सक्रिय थे, जो मछुआरों, मधु और केकड़ा इकट्ठा करने वाले लोगों से जबरन पैसे वसूलते थे। अब 2016 से 2018 के बीच बांग्लादेश सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें करीब 32 गिरोह के 328 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया था और सैकड़ों हथियार जमा कराए थे। इसके बाद तब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नवंबर 2018 में सुंदरबन को पायरेट फ्री जोन, यानी कि समुद्री लुटेरों से मुक्त जोन घोषित कर दिया था 2018 में। याद रखिएगा, समुद्री लुटेरे खत्म हो गए थे 2018 में, लेकिन अब कुछ ही सालों में स्थिति फिर से बिगड़ गई है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में कम से कम 9 गिरोह फिर सक्रिय हो चुके हैं, फिर से एक्टिव हो चुके हैं समुद्री लुटेरे, समुद्री डाकू, जबकि अनौपचारिक आंकड़े 15 से 20 गिरोह तक बताते हैं। अब बांग्लादेश में अनौपचारिक पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। मछुआरों और जंगल में काम करने वालों को अब 50,000 से 3 लाख तक की फिरौती देनी पड़ रही है। जाना है तो पैसा देके जाओ और पकड़ लेंगे फिर पैसा लेंगे। ये गिरोह टोकन सिस्टम चलाते हैं, यानी जो गिरोह को पैसा देगा वही सुरक्षित रहेगा, उसी की सेफ्टी है। दादागिरी है, रंगदारी एक तरीके से। अब समस्या फिर क्यों उभरी है, इसको भी समझाता हूं। इस पुनरुत्थान के कई कारण हैं। एक तो राजनीतिक बदलाव। शेख हसीना सरकार के हटने और नए शासन के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई। सुरक्षा बलों का ध्यान राजनीतिक अस्थिरता और अन्य मुद्दों पर चला गया, जिससे सुंदरबन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी कम हो गई। अब भौगोलिक कठिनाइयां क्या हैं वो भी समझ लीजिए। सुंदरबन का क्षेत्र नदी, दलदल और घने जंगलों से भरा हुआ है। यह प्रशासन के लिए निगरानी और गश्त करने में बड़ी चुनौती पैदा करता है। ऐसे इलाकों में अपराधी आसानी से छिप सकते हैं और नाविकों या मछुआरों पर हमला कर सकते हैं। और एक और मुद्दा है, वो है आर्थिक संकट और बेरोजगारी का। बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर हैं। मछुआरे और मधु संग्रहकर्ता, जो कि हनी जिसको कहते हैं, शहद जिसको कहते हैं, उसको इकट्ठा करने वाले अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। जब उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती तो या तो वो अपराधियों को भुगतान करते हैं या अपनी आजीविका खो देते हैं। एक और मुद्दा है कमजोर पुनर्वास नीति। 2016 से 2018 में जिन अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया था भी, उन्हें सरकार की ओर से स्थायी पुनर्वास या रोजगार नहीं मिला। इससे कई लोग फिर से जंगलों की ओर लौट गए और पुराने गैंग दोबारा एक्टिव हो गए, यानी सक्रिय हो गए। अब ताजा स्थिति और आंकड़े क्या कहते हैं वो भी जानना जरूरी है। 2016 से 2018 के बीच 29 से अधिक गिरोहों के 400 से ज्यादा हथियार जमा कराए गए थे, लेकिन आज कम से कम 9 गैंग खुलेआम सक्रिय हैं और लगभग हर नाविक से सुरक्षा शुल्क लिया जा रहा है, यानी टोकन मनी, सेफ्टी मनी लिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह रकम 50,000 से लेकर 3 लाख बांग्लादेशी टका तक होती है। मजाक नहीं है। सुंदरबन के मत्स्य और मधु उद्योग पर इसका गंभीर असर पड़ा है। मछुआरे अब समुद्र में जाने से डरते हैं। कई लोगों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है, छोड़ दिया है जाना समुद्र में। कौन जान की बाजी लगाए? सरकार अगर विफल है तो यूनुस सरकार। पर्यटन, जो हर साल लगभग 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व देता है, वो भी प्रभावित हो रहा है। जाएंगे तो जंगल में ना, सुंदरबन के डेल्टा में जाएंगे। अब जाएंगे कैसे जब वहां लुटेरे बैठे हैं? स्थानीय लोगों पर भी इसका असर पड़ा है। देखिए, स्थिति का सबसे बुरा असर जो है वो स्थानीय समुदायों पर ही पड़ा है। मछुआरे और मधु इकट्ठा करने वाले, यानी शहद इकट्ठा करने वाले, अब अपने काम से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि जंगल में जाना जोखिम भरा हो गया है, रिस्की है बहुत। फिरौती देने के लिए लोग कर्ज लेने तक को मजबूर हैं। कर्ज लेने की मजबूरी है, जिससे गरीबी और ज्यादा बढ़ रही है।
पुलिस और प्रशासन पर विश्वास कम हो गया है क्योंकि शिकायत दर्ज कराने पर भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहती। इसका एक असर पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। देखिए, जब जंगलों पर नियंत्रण कम होता है तो अवैध कटाई और शिकार जैसी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ये तो पैसा लेके किसी से कुछ भी करवाएंगे। अब पहले के प्रयास और उनमें खामियां जो थी वो क्या थी वो भी जान लीजिए। शेख हसीना सरकार ने सुंदरबन में टास्क फोर्स बनाकर बड़ी सफलता हासिल की थी। हजारों लोगों को अपराध से बाहर निकाला गया और आत्मसमर्पण करने वालों को सरकारी सहायता दी गई। लेकिन मुख्य कमी यह रही कि यह प्रयास लंबे समय तक जारी नहीं रह सका। एक बार अभियान खत्म होने के बाद निगरानी ढीली पड़ गई और पुनर्वास कार्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अब चुनौतियां और संभावित समाधान दोनों के बारे में जानिए। सुंदरबन की समस्या का हल सिर्फ पुलिसिंग से नहीं होगा। इसके लिए बहुस्तरीय कदमों की जरूरत है। स्थानीय समुदायों को शामिल करना बहुत जरूरी है। आत्मसमर्पण करने वालों को रोजगार और पुनर्वास देना भी जरूरी है ताकि वो दोबारा अपराध की राह पर ना लौटें। निरंतर निगरानी बहुत जरूरी है। देखिए, तट रक्षक बल और नौसेना को स्थायी चौकियां बनानी होंगी ताकि हर नदी मार्ग पर निगरानी बनी रहे। अब आजीविका के नए साधन भी खोजने पड़ेंगे कि भाई ये लुटेरे लूटे ना। मछुआरों और जंगल पर निर्भर लोगों को वैकल्पिक रोजगार जैसे मधु उत्पादन, इको टूरिज्म और क्रैप फार्मिंग में सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ तकनीकी निगरानी और शिकायत प्रणाली भी होनी चाहिए। सरकार को जीपीएस ट्रैकिंग और ड्रोन निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकें अपनानी चाहिए। साथ ही शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना चाहिए। पर क्या ऐसा होगा बांग्लादेश में, जहां पर कट्टरपंथी घूम रहे हैं खुलेआम, पुलिस उनसे नहीं निपट पा रही, फौज उनसे नहीं निपट पा रही है। एक अलग ही वहां पर हाल है बांग्लादेश में, यूनुस के राज्य में। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मदद कर सकता है कि हम चाहते हैं कि पड़ोसी राज्य है तो थोड़ा वहां भी भला हो, यहां पर भी असर कम पड़े। चूंकि सुंदरबन है वो भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला है, इसलिए दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर एक साझा निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए। अब देखिए, सुंदरबन में समुद्री डाकुओं की वापसी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये शासन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तीनों के असंतुलन की कहानी है। ये बताती है कि अगर सरकार, सुरक्षा बल और स्थानीय समुदाय एक साथ नहीं काम करते तो वर्षों की मेहनत से मिली शांति कुछ ही महीनों में खत्म हो सकती है। आज ये समय है जब बांग्लादेश को फिर से एक सशक्त और समन्वित रणनीति बनानी होगी। यूनुस को सोचना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर लोगों को सोचना चाहिए कि इनसे हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर सुंदरबन असुरक्षित हो गया तो उसका असर जो है वो सिर्फ मछुआरों या स्थानीय लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा और इससे निपटना बेहद जरूरी है। लेकिन आप देखिए, सरकार क्या बदली तो हाल क्या हो गया बांग्लादेश का। ऐसे और मुद्दे आपके लिए रोज हम लेकर आते रहेंगे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ।